राम को ही लाए हैं। राम तो त्रेता युग में आए थे, उन्हें मोदी लाए हैं क्या? अगर राम का नाम लेने से हमारा पंप सेट चल जाए, राम का नाम लेने से अगर गैस का चूल्हा अपने आप जल जाए। हाँ, राशन दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, और कोई दिया है? मोदी सरकार आएगी उसके मोदी अरे का वेल कटोरा के करे राज में कटोरा नहीं। हम लोग देख रहे हैं ऐसा रोड कभी जिंदगी में नहीं बना था, ऐसी लाइट कभी नहीं मिलती। सुने, नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी हम गोरखपुर जनपद के कौड़िया ब्लॉक में हम आए हुए हैं और यहाँ क्या स्थिति है, लोकसभा चुनाव जैसे सर पे है और बहुत ही करीब है और उसको लेकर के सभी प्रकार से अपना दमखम लगा रहे हैं और चुनावी चर्चा को लेकर के हम आए हुए हैं इस चौराहे पर। पहले जो राशन मिलता था वो भी फ्री के बराबर ही था और बढ़िया मिल रहा था। ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं सही है कि पहले राशन मिलता था, लेकिन एक गाँव में कितने लोगों को मिलता था, गिने चुने लोगों को नहीं मिलता था। अब सबको मिल रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको आराम चाहिए, ज़्यादा सुख सुविधा चाहिए, तो महंगाई निश्चित तो बढ़नी है। जैसे अब सिलेंडर गैस की बात कर रहे हैं, अभी मेरे भाई समाजवादी पार्टी को वोट देने लिए कह रहे हैं। हम किसी पार्टी से ताल्लुक तो रखते नहीं हैं, लेकिन यही सिलेंडर गैस चाहे 400 का था चाहे 500 का था, लेकिन एक एक दो दिन हम लोग जाके वहाँ पे लाइन में लगते थे। सिलेंडर चोरी भी जाता था और उसमें धक्का मुक्की मार झगड़ा सब कुछ होता था। लेकिन आज आपको सुविधा मिल रही है तो पैसा उसका अधिक लगना है, कोई भी चीज़ कर मिल जाए। हाँ, घर पे आराम से मिल जा रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। पहले तो दो दिन की दिहाड़ी जोड़ लीजिए, कितना मिलता है। अब आ जाइए महंगाई पे, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? जब जनसंख्या इतनी तगड़ी बढ़ रही है तो महंगाई तो लाजमी है बढ़ना है। अगर जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या कम रहती तो महंगाई नहीं बढ़ती। संख्या और महंगाई से क्या तात्पर्य है? नहीं, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ क्यों रही है बता रहा हूँ। आज हर आदमी अब सुख और आराम ढूंढ रहा है। क्या टैक्स नहीं बढ़े हैं? जीएसटी नहीं आई है, टैक्स बढ़ा है, जीएसटी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी आदमी अब पहले ज्यादा अब सुख भोगना चाहता है ना। दिक्कत इस बात की है। देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, नहीं किसी को आराम चाहिए। हाँ, आराम चाहिए। इतना आराम ना करिए, इतना आराम ना युवा करें कि बिल्कुल हर के पास है क्या? युवाओं के पास अरे युवाओं के पास आज भी नहीं है तो पहले भी क्या था? रोजगार तो है ही नहीं। नहीं, पहले क्या था? वर्तमान सरकार जो है, गाँव में हर लोग को नौकरी लगती थी। नहीं, हर लोग को नहीं लगती थी, लेकिन कुछ लोगों को लग जाती थी। इधर 9-10 सालों से किसी। अच्छा ये बताइए, नौकरी सब कुछ सही है? नौकरी सब जो सरकारी विभाग में रहते हैं नौकरी लेके, वो क्या पूरा एकदम पूर्ण रूप से अपना ईमानदारी से काम करते, जितना सैलरी लेते हैं उतना काम करते हैं? काम तो करने न करने की बात अलग है। हाँ। लेकिन नौकरियां तो चाहिए ना। घर में रोजी रोटी के लिए क्या? अब सुनिए, एक दुकान ही खोल लेंगे तो खरीदने वाला तो कोई चाहिए। एक दुकान पे अगर एक आदमी की आवश्यकता है तो 4 आदमी कैसे रख लेगा आदमी दुकानदार? तो इसलिए उसमें से मान लीजिए 4% में से 1% तो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो भी तो नहीं मिल रही है। अरे 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही है। इतनी बड़ी आबादी है, नौकरियां मिलती हैं, लेकिन इतना कहाँ सबको नौकरी दे देगी? आपका वोट? मेरा तो सरासर बीजेपी पे जाएगा। वो नौकरियां केवल पेपर में मिल रही है और न्यूज चैनलों पे मिल रही है, रियली नहीं मिल रही है। हम लोग बेरोजगार, हम भी ग्रेजुएशन करके हम बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। हम भी ग्रेजुएशन करके ऑटो चला रहे हैं। जो युवाओं के दर्द है वो बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या राय है? लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। बहुत दिनों के बाद, 5 साल के बाद लोकतंत्र का पर्व आता है। जनता को अपनी हुकूमत चुनने का एक अधिकार मिलता है, लेकिन अधिकार को जब सही सलामत चुनने को मिल जाए। और जैसे सर मान लीजिए चुनाव है तो इसमें मान लीजिए बीजेपी को वोट करना चाहते हैं या इंडिया गठबंधन? हम इंडिया गठबंधन को करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाजपा 2014 के बाद आई है और 2014 के बाद भारत का बेरोजगार, जुआ, महंगाई, शिक्षा सब चौपट कर दिया गया है। सरकार मतलब कि 2 करोड़ रोजगार देने के तो आश्वासन की और तमाम सुविधाएं ला रही है। विदेशों से मान लीजिए काला धन तो नहीं आ पाया अभी तक। फिलहाल में बहुत सारी सुविधाएं आई हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा 15 लाख सबके खाते में आ गया। नहीं, वो तो नहीं आया। क्यों? फिलहाल में वो तो नहीं आ पाया है। विदेशों से विदेशों से रोजगारी दूर होती है, विदेशों की सुविधा से नहीं। देखिए, सरकार जो सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है, रोड मान लीजिए चौड़ीकरण हो जाए, रोड से बेरोजगारी दूर आएगी हमारे। नहीं, रोड से अगर बेरोजगारी दूर हो जाए, रोड से अगर भूखमरी खत्म हो जाए, रोड से अगर लोगों के सम्मान की रक्षा हो जाए,
तो रोड अच्छा है। बिजली भी तो 24 घंटे दे रही सरकार, राशन दे रही है, अब क्या चाहिए आपको? यही बताइए 5 किलो राशन कितने का आता है? 105 रुपए का। और 105 रुपए का राशन पकाने के लिए 1200 का हम गैस सिलेंडर लेते हैं। 1200 का गैस सिलेंडर एक महीने चलता है ना? तो एक महीने चलता है, तो एक महीने का राशन जो मिलता है उसको पकाने के लिए हम 1100 का राशन 1100 का सिलेंडर खरीदा 1200 का। अब पहले कहाँ मिलता था? 435 रुपए 430 रुपए से सिलेंडर कम नहीं, ज्यादा नहीं मिलता था। और यहाँ तक कि सरकार राम मंदिर भी बनवा दी। अगर राम का नाम लेने से हमारा पंप सेट चल जाए, राम का नाम लेने से अगर गैस का चूल्हा अपने आप जल जाए, राम का नाम लेने से हमारा खेत कट जाए, तो राम बढ़िया है। यानी कि राम के आने से आपको कोई मतलब कौन सा फर्क है? राम तो सबके आराध्य देव हैं, राम की पूजा सब लोग करते हैं। लोगों का नारा ये भी है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को ही लाए हैं, राम तो त्रेता युग में आए थे, क्या मोदी लाए हैं क्या? कहा तो उन्हीं को जा रहा है, वर्तमान सरकार को ही कहा नहीं तो बीजेपी की जो गोदी चैनल है वो कह रही है, पब्लिक कह रही है। पब्लिक तो त्रेता युग से राम को जानती है। चुनाव आपकी बार मत, यानी कि आपका वोट बीजेपी को नहीं जाना? नहीं जाना है गुरु। मतलब बाबा के देवे, जोगी के देवे, बाबा के जोगी के देवे वोट। हाँ, राशन दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, और कोई दिया है? कोई दिया है? इसके पहले जितना नेता और प्रधानमंत्री हुए कोई दिया है? वो पैसा दे रहा, राशन दे रहा, मैं उसको वोट देंगे। काजल जी तो 14 साल से लगातार क्षेत्रों में लगी हुई है, उनको वोट नहीं करेंगे क्या? हाँ, उन्हीं के और कोई नहीं। महाराज कैसा बात कर रहे हैं आप? सुनिए, और कहाँ जाने वाला? अरे भाई हम लोग उसी पर जो कह रहे हैं उसी जगह वोट जाएगा। कौन सी पार्टी को वोट देगा? ये जो भाजपा निकला है। अच्छा, भाजपा को। हाँ, क्या कह रहे भैया? सुख सुविधा मिले? अरे मोदी सरकार आएगी उसके मोदी, अरे का वेल कटोरा के करे राज में कटोरा नहीं पावल गई, सब करे राज में कटोरा के, सबके राज में कटोरा हम लोग पाए थे। यानी कि आपकी बार मतलब वर्तमान सरकार मोदी सरकार आएगी। ये सही मोदी सरकार, भाजपा है तो भैया भाजपा हमारे तो बना दीजिए वाले आदमी है मोदी के। हाँ बस ये देखिए सुनिए, क्यों वो बात नहीं है, सत्यता पे हम लोग वोट देते हैं। योगी मोदी की बात नहीं है, हम लोग देख रहे हैं ऐसा रोड कभी जिंदगी में नहीं बना था, ऐसी लाइट कभी नहीं मिलती। सुनिए, अब लाइट खराब होती है तो 24 घंटे के अंदर बनती है। अब पहले 2-2 महीने लाइट मिलती थी, अगर उसका कैलकुलेटर लेके निकाला जाए ना, एक दिन में 2 घंटे लाइट मिलती थी पहले। सपा की राज हो या बहुजन की राज हो, और जातवाद तो अधिक यही किए हैं दोनों, खाली बहुजन और समाजवादी पार्टी, ये तो सबको लेके चल रहे हैं साथ। सबका साथ सबका विकास क्यों है? कौन बताइए? बीजेपी की सरकार है, सब कहते हैं सब कहते हैं कि हम बीजेपी सरकार है। यादव कहते हैं कि हमको सुविधा नहीं मिला है। कौन 2000 रुपये नहीं ले रहा है? 6000 रुपये महीना सैलरी में मिलता है ना, कौन नहीं ले रहा है? राशन कौन नहीं ले रहा है? सुख सुविधा कौन लेने को सब ले रहे हैं, सबको पता है सुविधा मिल रही है, सब कुछ है। लेकिन एक विपक्षी जो है वो हरदम अपनी सरकार, क्योंकि उनकी गुंडागिर्दी चलने नहीं पा रही है। विपक्षियों का आरोप है तानाशाही की सरकार है। तानाशाही वो कर रहे थे, गुंडाई वो कर रहे थे। ये दोनों पार्टियां, दोनों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों गुंडाई करती थी, और कांग्रेस इसके पहले गुंडाई करती थी। देखिए, जो कोई भी गुंडाई करेगा या कोई भी सही नहीं रहेगा तो समाप्त होगा। देखिए, तीनों पार्टी समाप्त हो गई। नौकरी से कोई मतलब नहीं है। नौकरी क्या, अब मेहनत करेंगे, खाएंगे, परिश्रम करेंगे तो नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मैं घर पे बैठ जाऊँ तो परिश्रम कर करके उम्र खत्म हो जा रही है। क्या हुआ? तो क्या हुआ? सरकारी नौकरी जो पाएगा वही सिर्फ राज करेगा क्या? नहीं। काजल यार आपकी किस्म आपकी काजल जी किससे हैं? एक तरह से सपा प्रत्याशी काजल जी। सपा प्रत्याशी नहीं भाई साहब, बीजेपी, केवल बीजेपी। तो जात पात की बात नहीं है, केवल बीजेपी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर केवल बीजेपी, मोदी के नाम पर केवल बीजेपी। आपके भी मन में है जो राम को लाए हैं? राम की बात नहीं है, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे धर्म की बात है। और जब यह नहीं है तो कुछ नहीं है। यानी अन्य कोई पार्टी या धर्म को फोकस नहीं करती? यदि फोकस करें तो आप बता दीजिए। आप भी, आप यदि कोई फोकस कर रहा हो अदर बीजेपी तो बताइए, हम उनका वेलकम करेंगे। धर्म के लिए कार्य करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लोग धर्म से अलग नहीं है, हम इस बात से भी अलग नहीं है भाई। यदि देश का विकास हो रहा है तो हमारा भी विकास हो रहा है। योगी जी हैं, योगी जी, हाँ योगी जी जैसा नेता हमारे एरिया में कोई है? नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, आपने अपनी राय आप लोगों ने रखा, देखा आप लोगों ने पब्लिक की राय कौड़िया से देख रहे थे आप लोग। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।